तो ये तो तुम समझते ही हो कि अगर रियल लाइफ में सुपर पावर्स वाले बंदे हुए तो हमारी लाइफ मार्वल या डीसी के जैसी ना होके दी बॉयज जैसी होगी। तो ये वाक्य तो तुमने हर किसी के मुंह से सुना ही होगा और मोस्टली लोग इसे सच भी मानते हैं, चाहे वो तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर्स हो या तुम्हारे पास बैठा तुम्हारा दोस्त। लेकिन ये उतना भी सच नहीं है और सुपर पावर्स कॉमन होने के बाद भी ये दुनिया दी बॉयज जैसी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आज इसी पे बात करते हैं। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सर आंखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। अब तुम ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन हाँ दी बॉयज के फैंस से थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चलो मान लेते हैं कि एटलीस्ट हर कंट्री में कुछ दर्जन लोगों को अलग अलग सुपर पावर्स मिल जाती है। How's your chicken? Can you please stop staring at my boobs? और हाँ, तुम भी उन लकी बंदों में से एक हो सकते हो। तो दी बॉयज वाला लॉजिक लगाने का मतलब है कि 90% सुपर पावर वाले बंदे निगेटिव होंगे। वो कोई अच्छा काम नहीं करेंगे और बुरा काम करने से उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। और ये कुछ हद तक सच भी लगता है जब तुम अपने आसपास की दुनिया को देखते हो तो क्राइम हर जगह हद से ज्यादा है। जरा सी बाइक टच हो जाने पर लोग सड़कों पर एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं और रिलीजन से लेकर पैसे तक हर किसी चीज पे लड़ाई चल रही है। पर दी बॉयज वाला यूनिवर्स बनने का मतलब है कि सुपर पावर्स बस प्रॉपर क्रिमिनल्स को मिले तो, जो कि एक रेयर चांस है। अब तुम बोलोगे कि पावर्स मिलते ही कोई सिंपल इंसान भी बुरा बन सकता है क्योंकि इतनी पावर उसके सर पर चढ़ सकती है, जो यस बिल्कुल पॉसिबल है। पर अब बात करते हैं रियलिटी की, जो प्रूव कर देगा कि सुपर पावर्स असली होती तब भी अपनी अर्थ मार्वल या डीसी की तरह होती, ना कि दी बॉयज की तरह। तो हम ह्यूमंस में एक इमोशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और वो है अप्रिशिएशन का। हम रोज छोटी से छोटी चीज भी अगर अचीव करते हैं तो अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे पार्टनर या हमारे साथ काम करने वाला अगर थोड़ा सा भी हमें प्रेस कर देता है तो हमारा ईगो बड़ा हो जाता है और हम इम्प्रेसिव काम करना चाहते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा इमोशन हमारे अंदर होता है वो होता है गिल्ट का। तुम्हें कहीं कोई वॉलेट पड़ा मिल गया, तुम्हें नहीं पता कि वो किसका है, पर तुमने उसमें से पैसे निकाल लिए तो तुम्हें गिल्ट फील होगा। तुम किसी बुरा करने वाले के साथ भी बुरा करो तब भी थोड़ा सा ही सही, लेकिन गिल्ट तो जरूर होगा तुम में। हम किसी को कुछ बोल दें तो कई बार सोचते हैं, इवन जो तुम्हारे अंदर आवाज होती है कि 5 रुपए की चीज ही तो है, सामने वाले को क्या ही फर्क पड़ेगा। खुद को संतावना देना भी गिल्ट है कि तुम खुद को भरोसा दिला रहे हो कि तुमने जो किया है उसका कोई बुरा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि स्पेशली हम बड़े ऐसे ही हुए हैं जहाँ हर छोटी से छोटी चीज पे हमें गिल्टी फील कराया जाता है। I'm dying very soon. Yes. I'm sorry. Could you stay with me? I'm scared. Lord knows, kids like Henry need a hero. Courageous, self-sacrificing people, setting examples for all of us. I believe there's a hero in all of us that keeps us honest. Jack, climb now! Yes, you can! पर लाइफ में हार्डली कभी हमारी तारीफ की जाती है तो हम गिल्ट से दूर रहने की और तारीफ के पास जाने की कोशिश करते रहते हैं। और जी हाँ, ये कॉमन ह्यूमन ट्रेट है। तो हमारा ब्रेन ही ऐसे प्रोग्राम्ड है कि अगर हमें सुपर पावर्स मिल गई तो तुम कोई भी निगेटिव काम करने से पहले 10 बार सोचोगे और कोई भी अच्छा काम बिना सोचे कर दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि अच्छा काम करते ही तुम्हें तारीफ, फेम और गर्लफ्रेंड भी मिल सकती है। तो इवन अगर तुम स्टार्ट निगेटिव से भी करो तो तुम्हें आधे रास्ते से ही पता चल जाएगा कि तुम अच्छा काम करके भी ये सब अचीव कर सकते हो, वो भी पॉपुलैरिटी के साथ, जहां हर दूसरा तुम्हारी जान का दुश्मन नहीं होता। मार्वल और डीसी बेसिकली हीरोज को बहुत ड्रामेटिक तरीके से दिखाते हैं, इसलिए हमें लग सकता है कि हीरो बनना फायदे का सौदा नहीं है। पर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे या थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो तुम्हें पता है कि हाँ, फायदे का सौदा क्या है। सुपर पावर्स के साथ टोनी स्टार्क बनना आसान है पीटर पार्कर बनने से। पर ऑब्वियसली ये भी सच है कि हर कोई इतना स्मार्ट नहीं होता और हर किसी के दिमाग में गिल्ट नहीं होता। तो अगर तुम मार्वल डीसी को देखोगे तो सारे सुपर विलन्स और नहीं तो क्या हैं, वो वही हैं जिन्होंने सुपर पावर्स मिलने के बाद नेगेटिव पाथ को चुना। उनमें से बहुतों ने भी आधे रास्ते में अपनी साइड्स बदली है। तो मेरे दोस्त, हाँ, अगर रियल लाइफ में सुपर पावर्स अवेलेबल होती तो मार्वल डीसी ही स्टिल क्लोजेस्ट थिंग होती, जहाँ कुछ निगेटिव साइड पे जाएंगे और कुछ टोनी स्टार्क वाली साइड पे।
दी बॉयज वाली रियलिटी बस ऐसी है कि हाँ, रियल लाइफ में आर रेटिंग होगी, PG-13 नहीं। तो मार्वल डीसी की कॉमिक्स में भी आर रेटेड यूनिवर्स तो है ही, पर दी बॉयज का सिंपल सा मेथड तुम देख ही चुके हो। इसमें किसी भी सुपर पावर वाले बंदे के पास फ्री विल नहीं है। उन सब को एक कंपनी ने बनाया है और वो कंपनी ही उनको संभालती है। वो कंपनी बुरी है, इसीलिए वो सब भी बुरे हैं, और जो उनमें से अच्छे हैं वो कंपनी उन अच्छे बंदों को दबा देती है या मार देती है। तो दी बॉयज का तो कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो जाता है। तो पॉइंट वहीं आ जाता है कि अगर रियल लाइफ में सुपर पावर्स हुई तो मार्वल डीसी जैसा ही होगा। जहां अभी जैसा चल रहा है, 3 टाइप के ग्रुप्स होंगे, गुड पीपल, बैड पीपल और जो लोग बस पैसे से मतलब रखते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां और पॉलिटिशियंस। बाकी तुम इस बारे में क्या सोचते हो वो भी कमेंट में बताना, और ये भी बताना कि अगर तुम्हें कोई सुपर पावर मिले तो कौन सी सुपर पावर लेना चाहोगे। कोई हाई स्कूल DHD मत बोलना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी वेबटास्टिक, बी फैंटास्टिक। Will you just please stop staring at my tits?